दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी ने वैसे तो ह्यूमंस की लाइफ को काफी आसान बना दिया है और इसमें जब से मशीनों का आविष्कार शामिल हुआ है तब से तो बात सोने पे सुहागा जैसी हो गई है। तो चलिए अब आपके इंटरेस्ट को थोड़ा और बढ़ाते हुए अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब मशीन्स और उनके करतब दिखाने वाले हैं और उनके बारे में आपको बताएंगे भी, जिन्हें देखकर आपके भी मुंह से बस यही निकलेगा, वाह भाई वाह। नंबर 8, डबल एक्सल स्लरी मिक्सर। इस मशीन का इस्तेमाल जैविक अपशिष्ट और सीवेज एरिया से लाए गए वेस्ट मटेरियल की मिक्सिंग के लिए करी जाती है। ये 30 मीटर लंबा है और इसमें एक हाइड्रोलिक आर्म भी लगा हुआ होता है, जिसके स्टार्टिंग में ही एक पंखीनुमा मिक्सर यूनिट लगी हुई होती है, जिसकी मदद से ये सारे मटेरियल्स को आपस में अच्छे से मिक्स करता है। इसको काफी पावर से घुमाया जाता है ताकि सारा मटेरियल आपस में अच्छे से मिक्स हो पाए। स्लरी को एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा करके फिर इसके आर्म हैंड की मदद से सबको आपस में मिक्स किया जाता है और इससे कुछ जरूरी गैसेस को भी इकट्ठा किया जाता है। इसके हाइड्रोलिक हैंड की कैपेसिटी कुछ ऐसी है कि ये अपने ही बेस पर 360 डिग्री तक घूम सकती है। इस मशीन की मदद से स्लरी से लिक्विड को अलग किया जाता है। नंबर 7, विंडी 491 RE। ये एक वैक्यूम क्लीनर मशीन है जिसकी मदद से रोड के किनारों और गार्डन एरिया में कूड़े कचरे को साफ किया जाता है। हाँ, ये साइज में वैक्यूम क्लीनर मशीन से बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन वर्किंग इसके भी उसके ही जैसी होती है। इसके हाई पावर सक्शन पंप का पावर बटन ऑन होते ही सड़क पर फैली हुई गंदगी को अपने अंदर ये समेटना शुरू कर देती है। इस खास मशीन के द्वारा गंदगी को अपने अंदर करने के लिए आपको सिर्फ मशीन के पंप को गंदगी के पास लाना पड़ता है। इस मशीन को आप बड़े से ट्रक में तो फिट कर ही सकते हैं, साथ ही इसे कचरा उठाने वाली खास तरह की गाड़ियों में भी फिक्स किया जा सकता है, जिससे कि ये रोड पर पड़ी गंदगी को कुछ ही देर में साफ भी कर देती है। इस खास मशीन में थर्मल कॉलर 14 इंजन, 6 रिमूवेबल ब्लेड, 300 किलोग्राम से भी कम का वेट लगा होता है। ये मशीन 3 साल की गारंटी के साथ आता है और इसका मेंटेनेंस चार्ज भी काफी कम होता है। तो अगर आप भी अपने गार्डन एरिया की साफ सफाई बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के और आसानी से करना चाहते हैं ना, तो आप इस मशीन को खरीद सकते हैं और अपना घंटों का काम कुछ ही मिनटों में निपटा सकते हैं। इसका खास तरह का ब्लोअर काफी एडवांस क्वालिटी का है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अपनी अगली मशीन पर, जो कि काफी खास है। नंबर 6, मिल्वॉकी M18 फ्यूल। अगर इसका बड़ा सा नाम सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सी मशीन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी मशीन है जिसे आप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का हैंड टूल है जो दिखने में तो बेहद छोटा होता है, लेकिन इसकी वर्किंग कैपेसिटी सुनकर शायद आपका भी दिमाग घूम जाए। जी हाँ, ये इतने पावर के साथ काम करता है कि इसकी हेल्प से मेटालिक चक्री को घुमाकर बड़े से बड़ा लोड भी खींचा जा सकता है। ये मशीन ड्रिलिंग का भी काम करती है। इसकी पावर को दिखाने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक बड़ी सी ट्रक को रैप और चक्री के साथ इसे अटैच करके इसकी मदद से उसे खींच कर दिखाया था। ये इजीली पोर्टेबल भी है, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह हाथों से पकड़ कर ले जा सकते हैं। ये मशीन किसी भी घूमती हुई चीज को अपने आगे टिकने भी नहीं देती है। नंबर 5, लैंड पैक। इस गाड़ी में पेंटागन शेप के लगे हुए ये पहिए दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि ये कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुशी से डांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मशीन काफी काम की है, जिसकी मदद से जमीन के सरफेस को बराबर करने का काम किया जाता है। जमीन को सुधारने वाली कंपनियों के बीच यह मशीन काफी पॉपुलर है। शहर में बनते हुए रोड्स पर मटेरियल डालने से पहले इन मशीन्स को घुमाया जाता है ताकि जमीन का लेवल बराबर हो सके और वहां की मिट्टी अच्छे से बैठ भी जाए। ये जमीन पर ट्रायंगल लोड प्रोवाइड करती है। इस मशीन का इस्तेमाल मिट्टी को अच्छे से सेट करने के लिए भी किया जा सकता है। इन्हें जरूरत के हिसाब से कई अलग अलग शेप्स और साइजेस में बनाया गया है, जिन्हें आप अपने हिसाब से सही साइज देखकर उसकी मदद ले सकते हैं। ये अपने हैवी लोड की वजह से पलक झपकाते ही बड़े बड़े पत्थरों को भी चकनाचूर कर देती है। इसीलिए जब कभी भी पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में किसी मटेरियल में मिक्स करना होता है ना, तब इन बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर इस मशीन को ही गुजारा जाता है और वो पत्थर 2 मिनट में ही टूट कर चकनाचूर नजर आते हैं और हमें वो मटेरियल मिल भी जाता है, जिसे हम आगे अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लेते हैं। नंबर 4, फाल्कक व्हील। ये एक तरह से ऐसा पहिया है जिसे आप बाकी पहियों की तरह बेशक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी काम का है। इस पहिए को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें आगे का दिखने वाला सिरा कुल्हाड़ी नुमा नुकीला होता है। इसके कुल्हाड़ी जैसे सिरों के बीच में 35 डायमीटर लगभग का एरिया होता है। इस मशीन की मदद से पानी की बड़ी से बड़ी और हैवी से हैवी जहाजों को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है।
इसके दोनों पहियों के बीच में जहाज कुछ ऐसे बैलेंस होती है जैसे ही उसे बड़े आराम से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर कर देती है। इस व्हील के बीच में एक बढ़िया सा कार्पेट एरिया होता है जहां पर जहाजों की हैंडलिंग करी जाती है। इन पहियों के बीच के एक्सिस में दोनों तरह एक जैसी डिजाइन होती है ताकि जगह का बैलेंस बना रहे। इस मशीन को साल 2002 में बनाया गया था और ये विशालकाय पहिए 180 डिग्री पर घूमते हुए हैवी से हैवी जहाज को भी कुछ ही देर में इधर से उधर कर देते हैं। नंबर 3, पॉन्सलेट वाटर व्हील। डीजल पावर जनरेटर वैसे तो आज भी काफी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बात ये भी समझ में आती है कि ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली तो नहीं होती है और इससे निकलने वाला धुआं हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक होता है। साथ ही इससे आने वाली आवाज से नॉइस पॉल्यूशन तो बहुत होता है। ऐसे में इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ये इको फ्रेंडली मशीन हमारे लिए फ्यूचर में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन को बहते हुए पानी के किनारे इंस्टॉल किया जाता है। इसमें लगे पहियों का डायमीटर 3 मीटर तक का होता है और इसकी चौड़ाई 1 मीटर के आसपास होती है। ये बेल्ट की मदद से पावर जनरेटर यूनिट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें लगे जनरेटर 50 आरपीएम का पावर जनरेट करते हैं। पानी का बहाव जितना तेज होता है उतनी ही तेजी से इसमें हीट भी जनरेट होती है। इस मशीन का इंस्टॉलेशन काफी आसान होता है और अगर इसमें कोई दिक्कत भी होती है ना तो थोड़े ही बजट में इस मशीन का मेंटेनेंस भी हो जाता है। तो फिर ये आने वाले फ्यूचर में जनरेटर का रिप्लेसमेंट और एक अच्छा ऑप्शन भी बन सकता है। नंबर 2, कोफरा। इस मशीन का इस्तेमाल बेसिकली मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसी जगहों पर जहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड होती है वहां पर तो कंप्रेशन की कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसी जगहें जहाँ की मिट्टियाँ थोड़ी गीली या फिर थोड़ी सॉफ्ट होती हैं वहां पर कंप्रेशन की जरूरत पड़ती है और तब इस मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस मशीन में एक गोलाकार साइज की बड़ी सी डिस्क अटैच होती है। इस मशीन में लगे गोलाकार डिस्क को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर काफी फोर्स के साथ रखा जा सकता है ताकि कंप्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो सके। डिस्क के नीचे रखे जाने के बाद मशीन में लगे कंप्रेशन टूल नीचे तक जाते हैं और अच्छे फोर्स के साथ जमीन को नीचे की तरफ दबाने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी का एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। किसी भी इमारत को तैयार करने के लिए पहले वहां पर कंप्रेशन का ये प्रोसेस बहुत जरूरी होता है ताकि एक मजबूत सरफेस मिल सके और हमारी इमारत का बेस कमजोर ना हो सके। नंबर 1, बोर्गी। आपने कई तरह के ब्रश देखे होंगे जिनका इस्तेमाल घर की साफ सफाई से लेके बोतल को साफ करने तक और बाकी और भी कई जगहों पर करी जाती है और इन ब्रशेस को बनाने का काम इसी बोर्गी कंपनी के द्वारा किया जाता है। ऐसे ब्रशेस को बनाने के लिए छोटे छोटे छेद में ब्रश की ढेर सारी यूनिट्स को मशीन के द्वारा डाल दी जाती है। दांतों के ब्रश को बनाने के लिए इनके पास होता है हेप्टा मॉडल। ये मशीन 1 मिनट में 30 से 35 दांत साफ करने वाली ब्रशेस को बना सकती है, यानी कि 1 घंटे में लगभग 1000 से भी कहीं ज्यादा ब्रशेस तैयार कर दी जाती हैं। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ब्रश को तैयार करने के लिए यहाँ पर ड्रिपिटर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल जो है ना वो है आर्किमिडीज का मॉडल, क्योंकि इसकी मदद से काफी बड़े और काफी ज्यादा ब्रशेस तैयार किए जाते हैं। उम्मीद है आपको इन मशीनों की वर्किंग स्टाइल पसंद आई होगी। वैसे इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा खास लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए साइड में लगे उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।